राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संगियों, प्रेमियों, माताओं, बहनों, सभी जितने भी सत्संगी आए हुए हैं, सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग का जो मायना है उसको समझना है। महान पुरुषों ने बार बार चेत करवाया है और संतों का जो मत है उसमें ख्याल की जरूरत पड़ा है, ध्यान की जरूरत पड़ा है। सुरत माने ध्यान, सुरत माने ख्याल, यह मन और बुद्धि चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार चार अंतःकरण है। और ये चार अंतःकरण प्रकृति की चीज है। सारा शरीर ही प्रकृति का है, 5 तत्वों का है। 5 तत्व गुण 3 में यह लीला है। तो ध्यान करना पड़ता है, इनका बिना ध्यान का कोई चीज नहीं चलती। सब चीज ध्यान का केंद्र है। ध्यान से विपरीत जो चीज वो है तो बात गड़बड़ हो जाती है। बहुत दुनिया आई है, पता नहीं कितने प्रकार की आई है, कितने खेल हुए हैं, क्या क्या लीला हुई है यहाँ भूमंडल पर। तो इस जीवन का असली रहस्य के लिए हमने जानना है कि यह आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है। इन चीज़ों का संतों ने भेद बताया। कबीर साहब ने, गुरु नानक देव ने, रविदास महाराज ने, और भी स्वामी दयाल, शिव दयाल ने, सालग्राम महाराज ने, और भी गीसा जैसे संत महापुरुष धरातल पर आए, उन्होंने भी सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से इस समाज को चिताया है, समझाया है और ईश्वर को दिखाया है कि ईश्वर क्या वस्तु है, क्या ताकत है, क्या पावर है, वो देखना है। वो सदा सत्य है, नित्य है। तो इन चीजों का ध्यान करना पड़ता है। ध्यान बिना कोई चीज नहीं, कोई भी क्रिया है, कोई भी कर्म है, कोई भी जितना भी विचारधारा है, शरीर का, अंदर का, बाहर का, वो ध्यान के द्वारा ही सब कामयाबी हुआ है। हमारा मूल कारण ध्यान का है। सत्संग जिसको कहा जावा है, यो एक बहुत बहुमूल्य चीज है। और सत्संग एक शिक्षा है, सत्संग एक ज्ञान है, सत्संग एक समझ है, सत्संग एक विवेक है। और क्या है सत्संग? गाना बजाना ना, सत्संग गाना बजाना सत्संग थोड़ा है। गाजा बाजा इंद्री का खाजा, ये सब इंद्रियों की चीज है। उसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा हमने समझना है, ज्ञान समझना। हमारी इंद्री क्या है? 10 इंद्री हैं, 5 कर्म इंद्री हैं, 5 ज्ञान इंद्री हैं। इनके द्वारा हमने इसका शरीर का बोध हुआ है, ज्ञान हुआ है। तो बात ईश्वर की है। जीव ब्रह्म ईश्वर क्या है? वो जीव बोध के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, मान ले जीव का भ्रम तोड़ा जावे कि मैं जीव की स्त्री हूं, क्या मैं 5 तत्वों से हूं। सतगुरु कहते कि तो 5 तत्व तेरे से न्यारे हैं, तुम से न्यारा है, वो सदा नित्य है। तो उसका बोध करा जावा है, ज्ञान करा जावा है कि तुम किस स्त्रियां 5 तत्व में तो नहीं है। ये 5 तत्व तो वहां का तो शरीर है तेरा। पांचों तत्वों का तेरा शरीर है। तो इसको समझना जरूरी है कि इसके अंदर जो आत्मा है और वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही पार ब्रह्म है।
इसकी स्थिति हमने सतगुरु से ज्ञान के द्वारा इसकी परख कर ली है। बात इतनी है। जैसे खुला एक घड़ा है, आकाश है, उसके अंदर आकाश खुला है, इसी तरह उसके न्याय मतलब आत्मा जो है वह परमानेंट है, नित्य है। और उसका न्यू देखना पड़ा है कि ज्ञान के द्वारा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पांचों प्रकृति भी नहीं हूँ, मैं 25 प्रकृति भी नहीं हूँ, इनके धर्म भी और इनके गुण भी नहीं हूँ, तो फिर मैं हूँ क्या? मैं ही द्वितीय दूर करके मैंने ही सतगुरु से बोध लिया, ज्ञान लिया कि जो आत्मा है वही ब्रह्म है, वही पार ब्रह्म है, उसी को परमेश्वर कहा गया है। लेकिन सतगुरु के द्वारा उस चीज की जानकारी लेनी है, वो ज्ञान लेना है, वो समझ लेनी है। ये छोटी छोटी बात नहीं है कि ये गाजा बाजा इंद्री का खाजा या अलग चीज है। कोई साज भी अंदर से निकले हैं सारे, जो बाहर बाजा अंदर वाला जवाब देते तो बाहर बाजा को नहीं भाई, बस अंदर वाला की क्रिया खत्म हुई, अंदर वाले की चाबी खत्म हुई तो हम ठा के उसकी कहीं तो प्रवेश करा। इसीलिए उस चीज को हमने सत्संग के माध्यम से जीवन रूपी आधार को सही तरीके से हमें समझना पड़ता है। तो कहा है कि नारी जू तान तापों से, नारी जू गान गापों से बहाओ प्रेम के आंसू चला बस आप आऊं मैं, ये कहना साफ गलती है, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। परमात्मा को सतगुरु के द्वारा एक ज्ञान की प्राप्ति करके उसका बोध करना हुआ है, उसका ज्ञान करना हुआ है, और वो ज्ञान हो गया तो सारी संधि दूर, वही आत्मा वह परमात्मा, उसी की जानकारी हुई तो सारा ब्रह्म। जैसे जोड़ी पड़ी है, वो ब्रह्म में सांप दिख रहा है, वो जोड़ी ठाई और सांप का भ्रम दूर। इसी तरह सब भ्रम दूर कर, सतगुरु भ्रम दूर करे, और क्या भ्रम। भक्ति की उपासना के जो प्रकरण बताए हैं भगवान प्राप्ति के, कि हम शुरुआती तौर पर कहाँ जाएं, कि हमने पहले शुरुआत में सतगुरु के पास जाना पड़ता है। सतगुरु कौन है? सतगुरु जिसने अपना जो सतगुरु बहुत आए हैं, सतगुरु कबीर साहब था, सतगुरु रविदास महाराज था, सतगुरु और बहुत जितने खूब आप समाज में सब रुका है, कि वो असली भेद, असली जो चीज थी वो सब न बेरा भी नहीं है। सतगुरु बोध करावा है, और वो सतगुरु सतलोक के वासी है, अलग अगम के निवासी हैं। और कबीर साहब ने तो यूँ भी कह दिया, कहें कबीर सुनो भाई, सदो सतनाम है सारा, फिर बाकी क्या रह गया? उससे बाकी कुछ भी नहीं रहना, सारा ब्रह्मांड में सारा विश्व का जिक्र है, ये छोटी बात नहीं है। और उसका बोध कैसे करा जावे है? जैसे हम चावल रंधा है, कड़ा चोला का रंग है, और उसमें एक दाना उठा के देखा कच्चा है पक्का है, उसका बोध हो गया, सारा कड़ा का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए महापुरुष जितने संत हैं ज्ञान के द्वारा उसका बोध करते हैं, उसका ज्ञान करते हैं, और इस देह का भी छंद छेद करते हैं कि इस देह में आठ कौन सी वस्तु है, नाड़ी किस चीज से चलती, कौन से तत्वों से चलती है। तो सत्संग और इनकी जानकारी और इनका ज्ञान लिया जाता है, इसी का नाम सत्संग है। सत्संग सत और असत का निर्णय करना, सत्य क्या है असत क्या है ये जानना है। था भी सतर है भी सतर, नानक उसी भी सत्य, ये भी कह दिया। वो के है कि वो परमात्मा सदा सत्य है, नित्य है, वो शब्द है। शब्दे पूंजी शब्दे ताला, शब्दे शब्द हो उजियाला, सारी सृष्टि शब्द का पाछा, नानक शब्द घटो घटा, वो शब्द है। और जब तक सही मायने में असलियत में शब्द नहीं खोजा, शब्द का घर नहीं पाया, शब्द में नहीं रमन होया, सतगुरु से वो सही सार नहीं पाई। वो कबीर साहब और माले पूरे संत हैं, उन्होंने थोड़े कहा है, धर्मदास तो लाख दुहाई सार भेद बाहर नहीं जाई। वो सार भेद जो था वो धर्मदास ने बताया था, और सबने नहीं पेरा था उस चीज का कि ये बहुत ऊंची कोटि की बात है। क्यों? उस ईश्वर का भेद, स्वयं परमात्मा का भेद, वो पावर अपने पास रखता है, सारी देंदा भी कोई कदे किसी का भरना। ये भी एक ऐसा मोह माया का जाल में उसे भी फंसा रखा है जीव,
मोह माया का खेल रचा है, मोह माया ने जगत रचा है, मोह माया में संसार फंसा हुआ है। तो इन चीज़ों की जानकारी बड़े बड़े राजे महाराजे और धर्मात्मा भी हो, पापी भी हो, वो देखना है पाप क्या है पुण्य क्या है, ये भी चीज़ हमने जाननी है। किसी को दुख देना पाप है और किसी को सुख देना पुण्य है। बस हम सुख दुख की बात देखा तो हम अपना सुख चाहते हैं, दूसरे का नहीं देखते, दूसरे की आत्मा को नहीं देखते, दूसरे की आत्मा को नहीं पछाने। अरे तना जीव ब्रह्म नहीं जाने आए, एक क्यों ब्रह्म नहीं जाने कि तुम ब्रह्म दुखावा है तो जीव को दुखावा है, वो देखना है हमें, नहीं दुखाना चाहिए। संतों ने क्या कराया है, परमार्थ कराया, भला कराया है, दुखिया का दुख मिटा है। हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है, और पावर हमारी कब होगी, जब हम उस मार्ग पर चलेंगे, खुल कर चलेंगे। चाहे देशभक्ति के गीत का, देश भगत हो उन्होंने अपने देश की कुर्बानी दी, और गुरु के भगत हो उन्होंने अपने गुरु की कुर्बानी दी, अपने गुरु ने जो कर कहने में कर दिया। जब उन्होंने कह दिया देखो कितने हुए थे धरती पर, लाखों से तू दे चुकी यमराजा की भेंट, एक शीश नहीं दिया तेरा सतगुरुआ का हेट, कि हम दे नहीं चुके उस सतगुरु के हेट, हम चढ़े कौन सतगुरु का चढ़ना तो उसके वचन का पालन में रहना, जो भी सतगुरु का वो करना, यही सतगुरु की मर्यादा है। और उन्होंने अपनी मर्यादा पूरी निभाई, सही तरीके से निभाई, तो इसीलिए उसको ब्रह्म को जानना है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ये आत्मा, आत्मा के भाव बना है ब्रह्म के। ये जीव भी योग हुआ है, 184 योनि में ये जीव है, और इस आदम देव में इसका बोध होया है कि मैं क्या जीव है, क्या ब्रह्म है, क्या परमात्मा है, क्या ईश्वर है। और मजहब गोब के झगड़े, मजहब को पंथ है जाति, तुर्क दलील काम नहीं आती, निर्ति सुरती पार नहीं पाती, साधन थके तमाम गुरु वचन भी थक जाता, तो किसके गीत गाता है? एक किसी महापुरुष ने कहा है, अरे तो किसके गीत गाता है? ये जो खेल है, ये संतों की वाणी चटपटी झटपट लखी न जा, झटपट वाणी लखे सारी खटपट मिट जा। ठीक है, दुख और सुख तो शरीर के पहलू है। दुख शरीर का, शरीर में दुख होगा, किसका? गर्मी का, सर्दी का, और मन की वृत्तियां का, कर्म इंद्रियों का, ये तो होता है। दुख तो खून का दौरा का भी है, खून का दौरा रुक गया तो गड़बड़, और इसका सही संतुलन चला तो ठीक। विद्वान बैठे हैं, बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, उन्होंने उसकी शोधना करी है, उन्होंने भक्ति करी है, उस परमात्मा की भक्ति करी है। उन्होंने समाधि के द्वारा भी, कि वो समाधि किस तरह लगती है, लगाए कि देखी किसी गुरु पीर के पास नहीं गया तो समाधि कैसे लगेगी? समाधि कैसे होगा? वो गुरु से हमें दीक्षा लेनी पड़ती है, गुरु के पास हमने विशेष कर जाना पड़ता है। गुरु ही सब कुछ है। सतगुरु खोज है प्यारी जग में दुर्लभ रतन, यही सबसे उत्तम रतन है। जब हमने खोज लिया तो हमारा भ्रम दूर और हमारे सारे संशय मिटे। तो है क्या ये संसार? कुछ भी नहीं, ये झूठा है, नश्वर है, फना है, ये कुछ नहीं है, सत्य नहीं है। सत्य परमात्मा है, सत्य ईश्वर है। बाकी दुनिया सब जंजाल में और दुखों में घिरी हुई है। इसका निकालने का तरीका एक ही है, संत महापुरुष इससे निकले, वो शब्द की नाव में बैठे हैं, शब्द की जहाज पर बैठे हैं। और शब्द, जिसने शब्द समझ लिया, जब तक शब्द समझ में नहीं आया कोई भी है, चाहे कितना पाटन न रहा है, विद्वान बना बैठा है, लेकिन जब तक शब्द नहीं समझ में आया, जब तक शब्द का कर्म हम नहीं पहुंचे, इतना कोई भी है खाली है। जय तो गुरु नानक ने कहा, शब्द कुंजी शब्द ताला, शब्द शब्द होया उजियाला, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटा से। वो परम संत है, छोटी चीज नहीं। गुरु नानक देव महान विभूतियां थी, बड़े ऊंची कोटि के थे। वो ईश्वर थे, अल्लाह थे, वो साहिब थे। और क्या है इस देह में उस परमात्मा का कैसे बोध होता है? ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा, विवेक के द्वारा और उपदेश के बिना इसका बोध नहीं होता। तो सतगुरुओं की शरण नहीं होती। ये सतगुरु ही ईश्वर है, सतगुरु ही अल्लाह है, सतगुरु ही साहिब है। और सतगुरु के अंदर ही वह पावर है। सब घट मेरे साइया खाली घटना कोई, भली यारी वहां घट की, जहां घट प्रगट 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 है रिद्धि सिद्ध, पवन पानी प्रगट जिसने कराया। कैसे हुआ प्रगट? ज्ञान के द्वारा।
ज्ञान ही स्रोत है और बिना ज्ञान का कुछ नहीं चलता बिना ज्ञान के। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हे अर्जुन, मेरा सबसे प्रिय भगत कौन है? ज्ञानी। कि उसकी सब बोध है, उसकी ज्ञान है, उसकी पता है कि किस समय क्या स्थिति में किस तरह हमें करना है, क्या हमें करना है। था भी सत्य, है भी सत्य। क्यों कहा कि वो सदा सत्य और परमात्मा नित्य है, वही था, उसी का खेल है सारा। जीव, प्रकृति, ईश्वर, तीन चीज अनादि है, उन्हें का सारा खेल है। और है क्या? उनकी हेर फेर है, उनकी अदल बदल है, परिवर्तनशील और उन्हें का है। वे थे, वो कौन था? अदल बदल के उन्हें की मूर्ति बनी, 5 तत्वों की मूर्ति बनी, 5 तत्वों में मिलना, 5 तत्वों में उल्टे वापिस मिलना और उन्हें सब कुछ बनना। उसे के रंग, उन्हें के रंग और उन्हें के रूप। और क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा तो ज्ञान दृष्टि है, एक शुद्ध चेतन है, वही परमात्मा का स्वरूप है। और उसे की सत्ता है। मन ही देवी देवता, मन का 12 में कह दिया, मन ही देवी देवता, मन ही पुत्र भूत, यही बन हर होता है, कहे कबीर संत कबीर का है। सुख संत, ये सारी विद्याएं, सारी ताकतें, मन छोटी चीज नहीं है। फिर मन हमारा साथी भी है, सारे काम मन करता है। मन हमारा मैन के अंदर है, मन के चलाए तो हम चल रहे हैं। ज्ञान का अंकुश होने के बाद कया भी है, मन घोड़ा भी है। मन छोटी चीज नहीं है। जिन्होंने कह दिया मन ही देवी देवता, मन ही पितृ भूत, यही मन हर होता है, कहें कबीर सुख संत। ये मन उसे सताना है, लेकिन ज्ञान के द्वारा ये मन काबू किया जावा है और इसकी समझ आवा है। बिना ज्ञान के अंकुश बिना ये मन काबू नहीं आता। जितनी तपस्या भक्ति कुछ भी किया, रिद्धि सिद्धियां करामात भी है, वो भी इसके इस शरीर के अंदर भंडार है सारा। खोज ले, जिसने खोजा तिन पाया, जिन खोजा तिन पाया। गहरा पानी वेख, मैं बोरी डरी गई किनारे में बैठी हो। अगर है उस मन तट रहे तो अंदर पानी में प्रवेश हुआ है, जब वह चीज पाई जावा है। वो तापोर है, वह विधियां हैं। ऊपर भी तरह हैं, वह भी विधियां हैं। ऊपर सांस की क्रिया है, वह भी एक, वो भी ज्ञान है। अनंत ज्ञान है ईश्वर का, अनंत। इसीलिए तो कहा है अपरंपार पार पुरुषोत्तम मूर्ति की बलिहारी। अपरंपार है वो, उसका पार पाना ना। जब वो है अपरंपार, वो आपे आप है, सब सार उसी की। ईश्वर की, हल्ला की, भाई गुरु की। मजहब को के झगड़े को कुकरे लड़न लग रहा है, किसी का कुछ का कुकरे बाजन लग रहा है। अरे कबीर ने कहा है, रविदास ने भी कहा है, गुरु नानक देव ने भी कहा है, गुरु गोरखनाथ ने भी कहा है। इन संतों ने जैसे तो आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़ा अंगार, जे ना होते संत जगत में जड़ मरता संसार। क्या कहा, किस बात पर? ये बादल लग रहा लठ चुगर का मूर्खा का। कदे प्रेम करना सीखा? संत ने तो सोचते को नहीं क्या है संत। अरे संत की बड़ी भारी ताकत है, ऋषि मुनियों की बड़ी बड़ी भारी ताकत है। समय के अनुसार देखो उस महान पुरुष ने, किसने, परशुराम ने के करया, क्यों करया? जब भी धरातल पे, भूमि पे बाहर हुआ है, भगवान कृष्ण अवतार लिया। सोचियो, और ये पृथ्वी का बाहर उतारा। श्री राम ने अवतार लिया। कितने अवतार लिए? 10 अवतार ने कहिए। ये क्या खातिर थे? ये बात खातिर थे, समाज चलाने के लिए। या आग लाग रही क्या की कर्मा की, एक दूसरे ने बुड़का खाना लाग गया। अरे संतों ने तो जो भी था वो भी दे दिया। और संतों ने क्यों? राजा भी ऐसे हुए हैं जिन्हें सब कुछ ही समाज के लिए बांट दिया, जिन्हें अपनी कुर्बानी दी, अपने लड़के शरीके काट दिए। भगवान कृष्ण ने परीक्षा ली, अर्जुन कृष्ण धनु चले गए,
कहाँ गए? मोरदज के पास गए, परीक्षा हुई और उसने अपना अपना लड़का ही दे दिया। आज का समाज, ये कलयुग का दौर, कलयुग में कितना तगड़ा दौर चल रहा है, आपस में बुड़का बुड़का, क्या जिंदगी है यार? कहाँ गया वो प्रेम? अरे सारे विश्व में प्रेम हो तो क्यों हो बीमारी, क्यों झगड़े हुए हैं? एक दूसरे को देख के कुंदरा जी सारा मैं हड़प कर लूँ। ना किसी ने तपस्या करके आई तो सोची थी इतने ताई का कुछ छोड़ गया, सबकी मैं आप पे आप मैं, और वो समय आया और नरसिंह दे इधर के फिर मैं। कई बुद्धू लोग शाने अपने आप में बेरा नहीं कितने कुआ हुए हैं और वो क्या करे हैं? ये बात हम क्यों कह रहे हैं? सच्चाई की कह रहे हैं, और सच्चाई हमारा धर्म है कहने का, और संतों ने सच्चाई ये कही है। संत सच्चाई कहने खातिर आए हैं, बिना सच्चाई के चाबी को नहीं लागे, ताला को नहीं खुले। जय तो गुरु गोरखनाथ ने भी कहा है, बिन कुंजी ताला को नहीं खुले, बिना गुरु ब्रह्म को नहीं टूटे, ब्रह्म का जंजाल है। तो कहने का इतना अर्थ है, अनंत है यू, इसका पार कौन पाओ। लेकिन एक चीज तो है, खुद खुदा को गरबला कौन हो प्रेम है। अरे क्यों भूल गए? कड़ियाँ किसी तरह खांडे बाजे, कड़ियाँ किसी तरह मजहब को उनके झगड़े हो रहे हैं, कोई जाति पाति का बवाद में फंसा पड़े है। अरे जात नहीं जगदीश के संता का भी ना, जो फंसे जात पात में उलग चुरासी माँ। रविदास ने कही है, गुरु नानक ने कही, कबीर साहब ने कही है, और कदे किसी का नुसको मुसलमान फकीर मोहम्मद साहब ने कही है। कड़क चक्कर काट रहे हो मुसलमान, वहां सच्चा दीन कौन था? क्या मुसलमानों में फकीर नहीं थे? थे, असली भी थे। ये हिंदुस्तान में थे, कितने मुल्क थे, इसके कितने टुकड़े बन के बाजन लाग रहे, खांडे चुगर गए। कहाँ गया वो प्रेम? क्यों आपस में लड़ रहे हैं? कितना बर्बाद बना रखा है। कहाँ गया वो प्रेम तुम्हारा? कुछ नहीं है। मानव एक मानव है, मानव धर्म को जानो। और कबीर ने तो खुल के कह दिया, ऐसा ऐसा ज्ञान विचारो वैसा तो कौन पुरुष कौन नारी, कौन पुरुष कौन नारी है। एक के लोग की दाती बना दिया, एक का दांत बना दिया, उसे का नाम रख दिया, वो लोग लो। कहाँ जाती आएगी? क्यों कट कट के मन लाग रहे, एक दूसरे ने दुख दे रहे हो, आप दुख पाए हो। समझना चाहिए, बड़े बड़े राजे महाराजे बैठे, मैं भी तो राजे जिस दिन अपने लड़के दे दिए थे, उनका संतान नहीं थी क्या? समाज के लिए इतना उन्नत करया जिसका कोई मान नहीं। वो समाज सुधारक थे। कितने कितने ऋषि मुनि आए दुनिया पे। हिरण्यकुश ने तपस्या करी और तपस्या करके सारा मैं अड़क लू। क्यों? राम तो राजा था, श्री राम जी ने सब कुछ करके सारा जनता से बांट दिया था, सब कुछ, जिस टाइम राज तिलक हुआ। और वो राजा हरिचंद्र जिसने सब कुछ अपना 18 कितने मुबार देने पड़े, कर्म का भोग भोगना पड़े, और फिर भी यार कुन मानी काशी पार तारी। आज पहले नंबर पर नाम है राजा मोरदज का। राजा मैं भी तो राजा होंगे। क्या राजनीति है? एक दूसरे ने मारना। हाँ है, मारना तो मारना। मारा तो हिरण्यकुश मारा, उसकी बदी चकी थी। मारा तो रावण मारा, श्री राम ने उसकी बदी चकी थी, बहुत अत्याचार करे थे। और फिर संसर बाहु इतना बल था जिसमें जिसका कौन मान नहीं। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को बल पाए, कहने उसकी भी जनता सताई। अरे भला करो, जस कीर्ति मिल गई जी। वो परशुराम ने मारा। भगवान शंकर त्रिलोकी का मालिक है और संहार वो कर है, उसकी ड्यूटी है। ऐसा संत कह मैं नहीं कह सकता, ना मेरी औकात। कबीर साहब ने कहा है, मैं उन संतों का हवाला देता हूँ खुलकर, और उनकी बात थोथी नहीं है, निगर है, निज है, वह सत्य है।
तो प्रेमियों, सत्संगियों, बड़े विद्वान बैठे हैं धरती पर तक तक, मैं उनसे भी बार बार विनती करता हूँ कि आप ऐसा उपदेश दीजिए जिसके समाज में शांति और प्यार रहे। सभी को मेरी विनती है, मेरी स्तुति, और सभी से मेरी विनती है। एक वाणी में उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है किसने? सतगुरु रविदास महाराज ने। वो ऊंची कोटि के संत है, छोटी बात नहीं। क्या कहा है? खुल के कहा है, अरे सर्व सर्व में सर्व है, सर्व सर्व आधार, सर्व सर्व में संयार, सर्व रटे सो पार। अब सर्व सर्व सारा सारा का समझना विवेक के द्वारा समझा जाएगा, ज्ञान के द्वारा समझा जाएगा, सत्पुरुषों के द्वारा समझा जाएगा। खाम खा पूरी पड़ेगा चीज। एक रीति की करामात पूरी ले सकते आप खाम खाते। और किसी में तो आइए आगमन पाए लिया बिना गुरु के ना। गुरु से विद्या होगी, गुरु से ताकत होगी। 8 सिद्धि 9 निधियों को पड़ी है, कोई भी ले सका है। ये ईश्वर की ताकत है, ईश्वर की पावर है या भी। और 8 सिद्धि 9 निधियों से आ गए, सिद्धियों से आ गए, वो और भी ऊंचा और भी बढ़ रहा है। आप ये सोचोगे जिस तरह वेदों की हद है कि चारों वेदों ने कई सार बताया है संतों ने, और वेदों के में खुला चेतावनी है, खुला सब कुछ उन्होंने बताया है। और जे फिर खोज जाए नीचे पाओगा कि बाँचे वेद भेद नहीं पावे, फिर के फायदा। किसी की चिट्ठी आएगी, वो चिट्ठी मान ले आएगी तो उसका न्यू कौन भी आया, उर्दू में लिख रखी है, पंजाबी में है, मराठी में है, संस्कृत में है, या तो उसका लेखक होगा, जानकार होगा, फलाना नाम लिखा, भाई चिट्ठी फलाना गई,